कि हमारी कोई मांग नहीं है, अपराधी पकड़े जाएं। न हम पैसा चाहते हैं न नौकरी चाहते हैं। तो एसपी ने ये कहा है मैं यहीं कैंप करूँगी और अपराधी को पकड़ूंगी। सारे पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी 2-2, 4-4 डीएसपी और थानेदार पूरी इसी जांच में लगे। आप अपने लेवल पर क्या कुछ आश्वस्त करके आए परिवार को? 10 लाख दूंगा मेरी तरफ से इस परिवार, मेरी खुद की तरफ से। ठीक है। क्या कुछ वार्ता हुई है और क्या कुछ निकल करके आया मैम? पूरा चल रहा है। मैंने तो आप ही कहा था और मैंने कल से ही मैं तो धरना जो दे रहे हैं सभी लोगों से कह रही हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। और रिजल्ट वही निकला कि अभी तक कोई आश्वासन ही दिए गए हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन फिर भी घर वालों को हमने समझाइश करके कोशिश की है कि पोस्टमार्टम कराए। तो इसी पर सहमति मतलब काफी देर से जो वार्ता चल रही थी, कमेटी भी आप लोगों ने बनाई थी, तो आम सहमति किन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट वाली स्थिति? तो सारे यही कह रहे थे कि भाई मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए और जो बाकी जगहों पर घटना होती है और उनको 50-50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा तुरंत। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि सरकार सुन नहीं रही, कलेक्टर ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया या फिर एसपी साहब की तरफ से अभी तक मुलजिमों की 0% भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। तो मैं तो कल से कह रही हूँ और आज आते ही भी मैंने यही कहा कि किसके भरोसे धरने पर बैठे हो। धरना देने का कोई उचित ही नहीं था। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब हमारा तो आखिरी हथियार हमारे जिले के डॉक्टर साहब है मंत्री, और अब उन्हीं को बुलाते हम तो समाज के नाते। मान लीजिए पहले डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो उस नाते सभी लोगों के संपर्क में भी थे, इसीलिए हम सब ने मिलकर तो अभी धरना सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। वैसे तो सरकार पर किसी की परवाह नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सरकार चला कौन रहा है ये पता नहीं है, लेकिन 0 रिजल्ट। सरकार में इनका काफ़ी रुतबा है, किरोड़ीलाल जी का काफ़ी पद अपना स्थान रखते हैं, लेकिन आज साथ निराश हाथ लगी है, जिस तरह लोगों का कहना है। देखिए हमने करना क्या था, जब एसपी कह रही है कि टाइम चाहिए मुझे, तो डॉक्टर साहब ने टाइम ही दिया और क्या करें, तब क्या करते। तो अभी धरना जारी रहेगा या क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? हमने तो यही कहा है, घर वालों को समझाया है, 5 आदमियों को समझाया है कि कुछ मदद हम हमारी तरफ से करेंगे, यहाँ सुविधा पर बच्चे को लगवा देंगे। लेकिन परिवारजनों का ये कहना है कि हमें सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार चाहिए। मुलजिम इतने टाइम तक 35 घंटे 40 घंटे होने में आए, लेकिन मुलजिम अभी तक कहीं पर भी कोई भी क्लू उसका मिला नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। मैम क्या कुछ निकल कर गया? 30 घंटे लगातार जो चलता रहा धरना प्रदर्शन, उसके बाद में परिजनों से भी बातचीत हुई, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए, क्या कुछ सहमति बन पाई है और क्या कुछ अब निकल करके आया है? कल यहाँ पे जाहिरा गांव में एक महिला का मर्डर हुआ है। कल सुबह की घटना है और सेंसिटिव घटना है, तो उसको लेके गांव और परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे भी। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पुलिस की टीम्स कल से लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम इस जो भी ये गंभीर घटना है इसको खोल दें हम। तो अभी भी हम लोग मौके पे वही सब देख रहे हैं। परिवार वाले जैसे कि आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव है घटना, तो उसको लेके वो थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े परेशान हैं। तो उनसे आज बात की है, मंत्री जी भी पधारे थे मौके पे, उनसे बात की है। कुछ बातों पे सहमति है, कुछ बातों पे असहमति है, पर अभी शायद ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही हम उनसे सहमति पर पहुंच जाएंगे। एक बड़ा चैलेंज ये पुलिस के रहेगा, क्योंकि एज ए ब्लाइंड मर्डर है ये और भूसे में सुई जैसा ढूंढना जैसा है, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस भी आसपास नहीं है। तो किन चीज़ों को लेकर के पुलिस काम करेगी और किस तरह आगे बढ़ेगी ताकि जल्द से जल्द खुलासा हो सके? ये आपकी बात सही है कि ये ब्लाइंड मर्डर है और जिस तरह का मौका है, काफ़ी दूर है, जंगल का इलाका है, लेकिन हर घटना पुलिस के लिए चुनौती है और मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। अभी हाल ही में हमने सूरवाल में ब्लाइंड मर्डर खोला था, टोडा भी में एक मर्डर हुआ था, वो भी काफ़ी मेहनत करके हमने खोला था, वो भी ब्लाइंड मर्डर था। तो यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मेरी टीम ने मुझे पूरी कॉन्फिडेंस दिया है कि हम इसको जल्दी खुलासा कर देंगे। अभी परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए या नहीं हुए? जैसा मुझे बता रहे हैं कि शायद सहमति बनी है, लेकिन जैसे होता है ना कि कई सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। उम्मीद है कि हम जो भी हैं, जो भी शव है उसका सम्मानपूर्वक हम उसका अंतिम संस्कार कर पाए आज। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी,
दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।